बाट जे पूछे ला बटोहिया बंगी के करा के जाए भार के करा के जाए काचही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए बहंगी लचकती जाए। वैसे मैंने अमरूद लिए कहीं से थे, कटवा कहीं रही हूँ, लेकिन ये भैया बहुत अच्छे हैं। हेलो हाउ सो स्वीट। इजी लॉन्च। सबसे खूबसूरत लगा है वो है ये बनारसी सिल्क का बना हुआ पूरा का पूरा जो है सीलिंग है। फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और छठ पूजा आने वाली है तो चलते हैं बिहार, छठी मैया का नाम लेते हैं और आनंद विहार टर्मिनस से मैं आपका एक्सट्रीम रोड्स में स्वागत करती हूँ। चलते हैं, ट्रेन बोर्ड करते हैं। दोस्तों, एक तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, ये छठ पूजा की भीड़ है जो आनंद विहार से पटना की ओर जा रही है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा, और छठ पूजा के लिए इंडियन रेलवेज की ये देन है इन 5 दिनों के लिए। और ये जो ट्रेन आ रही है वो है 01684। WAP5 लोकोमोटिव जो कि हमारा सारथी होगा जो हमें आनंद विहार से लेकर के बिहार पटना जंक्शन तक ले जाएगी। 5 और 7 तारीख के लिए जो है ये और चलेगी आनंद विहार। तो आप देख ही रहे हो कि भीड़ देखिए कितनी है। आपने ऑलरेडी जो है मेरा 01683 का ब्लॉग देखा होगा। इस ट्रेन को करने का कारण ये है कि आपको मैं छठ पूजा के फ्लेवर का मज़ा दिला सकूं। वैसे दोस्तों 976 किलोमीटर का रास्ता हम तय करेंगे। वैसे तो 16 घंटे 5 मिनट का रास्ता ये तय करनी चाहिए। लेट हो रही है क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है। तो फेस्टिवल स्पेशल जहाँ पे भी ट्रेन चलती हैं उनको स्केड्यूल ट्रेन के अलावा जो है जो वक्त होता है उसमें उसे पैसेज दिया जाता है, और इस कारण से इस ट्रेन के लेट पहुँचने का कारण होता है। मैं दोस्तों इस गेट की मैं विशेषता आपको बताऊं कि नॉर्मल जो गेट होते हैं ट्रेन के, उस गेट से इसको बड़ा गेट इसलिए रखा गया है ताकि फिजिकली डिसेबल्ड दिव्यांग लोगों के लिए जो है आसानी हो जाती है अपने व्हीलचेयर के साथ अंदर जाने के लिए। सेकंड फीचर है स्लाइडिंग डोर जो कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। एक चीज़ है कि क्योंकि हमारे इस कोच में, और कोच के नंबर्स जो हैं वो M है, M1, M2, M3, M4, M20 तक, और पर कोच में 83 बर्थ्स है जो कि नॉर्मल बर्थ्स होते हैं 72 3AC में, इसमें 83 है। तो उसका मतलब है कि स्पेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। तो कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जैसे आप देख रहे हैं लोग जब चल रहे हैं, ठीक है, तो 2 लोग एक साथ तो ऑब्वियसली नहीं चल पाते नॉर्मली, लेकिन एक इंसान की ही स्पेस यहाँ पे बचती है। अब आप देख रहे हैं कि इस स्पेस में थोड़ा सा जो है आपको कम स्पेस दिखेगी। मिलिए डॉन से। हाय डॉन। 51 हमारा। ओके, ये है हमारा बर्थ। हम लोग हैं इकोनॉमी 3 चेयर AC क्लास की ट्रेन में, और ये ट्रेन में इस सेक्शन में जैसे आप देख सकते हैं 3 लेफ्ट में 3 राइट में बर्थ्स हैं। उसके अलावा सामने की ओर आप देखेंगे तो पार्टीशन है। तो जो अपर एंड लोअर है वो बेसिकली आपके बर्थ होते हैं उससे डिवाइडेड है। अब मैं इसके फीचर्स बता देती हूँ आपको कि नया और क्या है इसमें। देखिए, नए में
ये तो खैर ब्लाइंड्स तो हर जगह होते हैं, हर ट्रेन में, अभी नई ट्रेनों में होते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है हर बर्थ के लिए आपको USB पोर्ट है, जो कि आपको रीडिंग लाइट के जस्ट बोर्ड में मिलेगा। और आप पोर्ट देख रहे हैं हर जगह पर है, इवन ऊपर भी है USB पोर्ट। अब आते हैं USB पोर्ट, जिस चार्जर से आप करेंगे तो मोबाइल कहाँ रखा जाएगा, तो ये मोबाइल के लिए है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हैं। अलावा आपको जो है वाटर बॉटल फोल्डर है, तो इसको आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंड मत होइएगा ताकि ये टूट न जाए। इस स्नैक्स टेबल को फोल्ड कर सकते हैं। देखिए फोल्ड कैसे करना है, प्रॉपरली बताती हूँ। वैसे यहाँ पे बताया गया है, लेकिन पता नहीं कभी फट जाए। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है, इधर से पुल करना है, इधर से पुल करना है, और ये बंद हो जाता है। ओके दोस्तों, और एक फीचर जो नया है वो ये है कि नॉर्मली AC वेंट जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर हर बर्थ के लिए AC वेंट है। और ऊपर भी है, जो यहाँ पे ये इल्यूमिनेटिंग नंबर्स हैं और इल्यूमिनेटिंग यहाँ पर लाइन्स है। खाना आएगा खाना। खाने से ये बता देती हूँ कि खाने के बारे में इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल स्पेशल है। ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, तो अपना खाना खुद लेकर के आना है। अब तो मेरे ख्याल से और 2 दिन ही बचे हैं इस ट्रेन के लिए। रात को अंधेरा होने के बाद आप आसानी से अपने बर्थ नंबर देख सकते हैं, जो कंफ्यूजन हो जाती है उस वजह से जो है ये दिया गया है, जो आपको ईजी हो जाएगा अपना बर्थ एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दी गई है इस पैसेज में। अब ये भी है कि CCTV कैमरास बताना रह गया, बता दूँ आपको। CCTV कैमरास जो है दोनों डोर, मतलब कोच के अंदर 2 CCTV कैमरास हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए। LED TV स्क्रीन्स हैं, और उसके अलावा जो है टॉयलेट इंडिकेटर्स है कि एंगेज है या नहीं है। और 2 CCTV कैमरा है पैसेज यहाँ और यहाँ। वेल दोस्तों, दिव्यांग के लिए जो है बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। ये भी स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है ताकि वो अंदर आराम से आ सके। और यहाँ पर पानी आपको बेसिन में चाहिए तो देखिए इस तरीके से फुट वर्क पर है, आप फुट से प्रेस कीजिए पानी आएगा। और ये हैंडल्स भी दिए गए हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोविड के चलते बेसिकली जो है ये सुविधा दी गई है। और बाकी जो है वेस्टर्न कमोड है, इंडियन कमोड है, और हर कोच में बेसिकली एक दिव्यांग का टॉयलेट है जो कि यहाँ है। उसके अलावा यहाँ पे जो है इंडियन है, उसके बाद उसी कोच में दूसरी तरफ जो है वेस्टर्न और इंडियन। हाँ, इससे पानी की बचत बहुत होती है, वरना क्या होता है, पानी की बचत बहुत होती है, वरना क्या होता है कि नल लोग खुला छोड़ देते हैं, या नल खुला है अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई वापस साबुन वाला हाथ नहीं लगाना है, तो वो सारी दिक्कत होती है। पर इस वजह से जो है पानी सेव बहुत होता है। यहाँ पे भी फील आ रहा है जिस तरीके से फर्निशिंग किया हुआ है, थोड़ा सा होमली फीलिंग इट इज़ गिविंग। वैसे बजे हैं अभी 11:09 और हमारी 01684 चलेगी एग्जैक्ट 11:10 को। रात है हुई है अभी, और कल दोपहर को 3:45 को पहुंचनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरा कैमरा बड़ी मेहनत का कैमरा है, इसलिए मैं बाहर का नहीं दिखा रही हूँ अभी ज़्यादा। हमारी ये छठ स्पेशल ट्रेन में हम लोग जो हैं 5 हॉल्ट लेने वाले हैं बीच में। तो आनंद विहार टर्मिनल से तो हम चल पड़े हैं, बीच में हम लोग जो हैं अब दूसरा हॉल्ट आएगा कानपुर सेंट्रल, उसके बाद आएगा प्रयागराज जंक्शन, फिर आएगा वाराणसी, फिर आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद दानापुर, और फिर पटना आ जाएगा। क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो इकोनॉमी 3 tier AC क्लास है, मतलब पूरी वातानुकूलित ट्रेन है ये 20 कोचेस की।
और 1580 रुपये GST के साथ आपको इस ट्रेन के पड़ते हैं। अगर आप दूसरे कोई पोर्टल से लेते हैं तो आपको 100 रुपये ज़्यादा पड़ते हैं। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। यहाँ है हमारे को पैसेंजर फैमिली। तो आपका नाम? अंकुर श्रीवास्तव। अंकुर श्रीवास्तव जी। और आप? इंद्र शर्मा। इंद्र शर्मा जी। तो काजू कतरी के साथ हैप्पी दिवाली डॉग। थैंक यू। तो आप सब लोगों को भी हैप्पी दिवाली, क्योंकि आप दिवाली के दिन ये ब्लॉग देख रहे होंगे। अभी यहाँ से गुड नाइट है, बज तो गए हैं ऑलमोस्ट 12:30। कल सुबह मुलाकात करेंगे। वैसे दोस्तों कानपुर सेंट्रल को मैंने स्किप किया था, वो 29 मिनट्स डिलेड थी, लेकिन अभी जो दिख रहा है कि अभी हमने मेकअप कर लिया है प्रयागराज जंक्शन पर। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, और प्रयागराज जंक्शन पे ज़्यादा लेट नहीं है, 19 मिनट लेट है तो चल जाता है। वेल जो स्पीड थी इसकी माइंड ब्लोइंग थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन दूसरी जगह पर था और मैं टॉयलेट में थी। प्रयागराज तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे होता है 3 नदियों का संगम, और हम लोगों ने कुंभ पर जो है ब्लॉग भी बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं, और सुपर डुपर हिट ब्लॉग थे मेरे, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उन ब्लॉग्स के लिए, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत ही दिल से बनाए थे। वैसे सारे ब्लॉग दिल से बनाती हूँ, लेकिन उसमें बहुत मेहनत की थी मैंने। और पूर्णागिरी महाराज का जो मेरा वीडियो था वो भी बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने उसमें से क्लिप उठाई, कॉपी की, और सारों ने अपने पोर्टल्स पे डाल दिया। मुझे पता नहीं कितने लोगों के पास वो ब्लॉग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी 5 मिनट यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद निकल पड़ेगी। कैसे दी अमरूद भैया? 50 रुपये। देखिए दोस्तों, नमक उनके पास नहीं था, मैंने नमक इनके पास से लिया है, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो ऐसा नहीं है, लोग अच्छे होते हैं, बस सोच बदलनी चाहिए। वेल दोस्तों 9:37 पर चली, यहाँ पे थोड़ा सा वक्त दे दिया ट्रेन को। ये थी हमारी पावन गंगा, कितनी विशाल थी, देखा ना हमने। वेल कितना बड़ा क्षेत्र था ये। बेसिकली कुंभ मेला जो है वो उसी रेंज में होता है, गंगा के तट पर, और पूरा का पूरा जहाँ पे ब्रिज दिखाई दे रहा था, और जितना मैंने आपको ब्रिज क्रॉस करते हुए दिखाया, उसके नीचे से ले कर के सामने के ब्रिज तक, और इट इज़ इन एकर्स। मैंने दिव्या आपकी मम्मी के बनाए हुए सत्तू के पराठे खाए थे 01683 में, और 01684 में दिव्या अब जो है गुजरातियों के मेथी के थेपले खा रहे हैं जो मैंने बनाए हैं। प्रॉपर गोल बनाया ना। इस ट्रेन की भीड़ का जो कि छठ पूजा के लिए जा रही है, उसका एक फ्लेवर दिलाती हूँ आपको। चंदन जी, आपने कौन सा वीडियो देखा है? अभी जो आपने खरीद का फर्स्ट वीडियो बनाया था गति शक्ति का। गति शक्ति का। गोइंग टू पटना फॉर दिवाली और छठ। छठ के गीत आते हैं? नहीं आते। आई एम सर्चिंग फॉर सम छठ गीत। काजही बस के बहनिया बहंगी लचकती जाय, बहंगी लचकती जाय। ओखना ब्रिज से बाबू का हरिया, कावर घाटे पहुँचाय, कावर घाटे पहुँचाय। बाट जे पूछेली बटोहिया, ई डाल के करा के जाय, ई डाल के करा के जाय।
परिवार का पर्व है और ये सिर्फ एक प्रांत को जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये इमोशंस को जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में इससे बड़ा पर्व जहाँ पर सारे परिवार के लोग जुटते हैं वो शायद ये एक ही छठ पूजा होती है, जो कि बिहार में मनाई जाती है और अब यूपी में भी कई लोग मनाते हैं। तो आइए हम छठ का बहुत ही ऑथेंटिक गाना सुनते हैं। आपका नाम क्या हुआ आंटी जी? जयंती सिंह। फरेला गवदस तापर सुगा मेड़ाड़ाय, ताई पर सुगा मेड़ाड़ाय, सुगावा के मर बधनुष से सुगा गिरी है मुरुचाय, सुगा गिरी है मुरुचाय। ओ जे सुगनी जे रोए लिबी ओग से आदित्य होई नासा, देव होई नासा, सुगावा के जानी कोई मारो, सुगा हुए राखावार, सुगा हुए राखावार। लेकिन यहाँ पर सीट के कलर थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे पर्पल कलर है जो मुझे दिख रहे हैं, विथ पाइपिन भी है, पर्पल कलर है। तो यहाँ पे मिलिए ये सारे सफाई कर्मी हैं और ट्रेन को बहुत अच्छी तरीके से साफ रख रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में ये पॉसिबल नहीं है कि गंदगी ना हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि इवन टॉयलेट्स भी साफ है। ज़्यादा तो नहीं दे सकती, लेकिन ये हैप्पी दिवाली आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। एक्चुअली ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ। फेस्टिवल के लिए सब लोग आए हैं, कोई दिवाली के लिए आया है, कोई छठ के लिए आया है और सब बहुत खुश दिख रहे हैं। इनको व्लॉग में आना है, कह रहे हैं कि हमारा भी फोटो आता तो कुछ मसाला देंगे तब ना दोस्तों। नहीं मसाला है आप। अच्छा आप बताइए कि ये ट्रेन आपको, मतलब आप आज सफर कर रहे हैं तो आपको ट्रेन कैसी लग रही है? मेरे को ट्रेन इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं था ये उस हिसाब से एकदम फ्लाइट से भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप सब लोग भी बिहार से या बनारस उतरेंगे? बनारस उतरेंगे, अच्छा। नहीं ये मेरे सब जितने भी भाई साहब लोग बैठे हैं, मैं पटना जाऊंगा। ओके, ये लोग भी बोल रहे थे ट्रेन बहुत अच्छी आप लगी। दिवाली या छठ के लिए जा रहे हैं? दिवाली अच्छा दिवाली। ओके। फिर दोस्तों हम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं जी। यहाँ का भी ब्लॉग मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा। खैर पहले तो ये बता दूं कि ये बिफोर टाइम है, वैसे इसका टाइम है 11:55 का। लखनऊ मुरादाबाद is arriving on platform number 5. हाँ, रक्सौल की ट्रेन जा रही है। कोशिश करती हूँ, आई डोंट नो, मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा पाई, क्योंकि अभी ये ट्रेन रुकने वाली है, निकलेगी 12:05 को, मेरे पास 10 मिनट का वक्त है। लेट मी सी आप लोगों के लिए मैं कर पाती हूँ कि नहीं, वरना मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। एसी लॉन्च, थैंक यू भैया। वाह, the look and feel is awesome. पहले तो ये रिसेप्शन है। You can take this. You can take this. Ma'am, actually, Fine. for first hour, we charge only 100 rupees for the first Okay. hour. Yes, ma'am. And you will be getting some complimentary services in that. You can have either tea or coffee, free Wi-Fi, biscuits, Okay. and then urinal facility, reading material, etc. And this is a very peaceful environment. You can wait for your train over here. And if anyone is coming, you are coming here to receive them. You can So wait. if for somebody is coming and sitting just for the sake not eating, it's okay. Yes, ma'am. It's okay. Okay. Actually, ma'am, for the first hour it's 100 rupees, and for the additional hour it's 70 rupees per person. Handmade, handcrafted, locally craftsmen को जो support करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे उन्हीं की चीज़ें बिकती हैं। Okay. और मैम जो आप वॉल देख रही हैं पीछे, वो इंस्पायर्ड है बनारस की काशी विश्वनाथ की जो कॉरिडोर है, उससे उसका कलर इंस्पायर्ड है। देन पक्का महल Which उसका one? भी कलर। दिस और सीलिंग यू कैन सी ओवर हियर, इंस्पायर्ड बाय द फैब्रिक ऑफ सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी। जो सीलिंग पे जो कलर्स हैं
Yes, ma'am. And this is the special thing in our lounge. This is the Wall of Fame. We call it Wall of Fame. It is Kashi written over here. And ma'am, ये Wall of Fame एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को जो कि काशी में बॉर्न हुए हैं या किसी भी तरीके से काशी से रिलेटेड हैं. तो ये उनको एक तरह का हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है. ओके. मैम गेस्ट आके अगर वो चाहें तो 1 घंटा स्टे भी कर सकते हैं. उसके अलावा वो कुछ मेन्यूज चीज़ें ऑर्डर भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं. और उसके लिए वो POS पे जा सकते हैं बिलिंग सेंटर पे. यहाँ पे सीट भी कैन की है. अच्छा टेक्सचर दिया है, बहुत अच्छा टेक्सचर दिया है. मैं दोस्तों मैंने कवर कर लिया आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच डार्लिंग. बाय. ये था VIP लॉन्च जो कि वाराणसी के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है और आप यहाँ पे आकर इसका प्लेजर ले सकते हैं. अब मुझे चलना चाहिए. देखिए बहुत अच्छे यहाँ पर ये सारे पेंटिंग हैं जिसे बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है जो मुझे अच्छा लगा. पूरा फ्रेम करके और ग्लास में रखा हुआ है. आपका ताज़ा माल चेक करते हैं. शुक्रिया. वीडियो बना रहे हैं. हाँ मोबाइल लगा रहे हैं. हाँ. ताज़ा माल नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वापस वाराणसी आऊँगी पैसे ले लूँगी. तुरंत अभी इसी बात कितना हो गया. एक्सट्रीम रोड्स. वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हमारी ट्रेन गति शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस जो है वो पहुंचती है 12:55 को. ये लोकल ट्रेन है. वैसे दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन है. बेसिकली ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब हावड़ा और दिल्ली का मार्ग जोड़ रही थी रेल मार्ग से तब ये ओपन किया गया था 1862 में. तब इसका नाम मुगल सराय था और आज की तारीख में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है. और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वो बेसिकली बहुत सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पर. और इसीलिए आपको यहाँ पर इतने सारे लोकोमोटिव्स दिखाई दे रहे हैं. अभी कुछ इंडियन रेलवेज़ के ऑफिसर्स आए थे और उन्होंने जो है इस ट्रेन के बारे में अपना व्यू क्या है वो जानना चाहा. तो मैंने ये फॉर्म फिल किया है. इसमें बेसिकली कुछ चीज़ों में मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, कुछ चीज़ों में वेरी मच सेटिस्फाइड हूँ. लेकिन मैंने सजेशन दिया है कि फ़ीचर्स जो हैं इसके बहुत अच्छे हैं लेकिन इसका टाइम इम्प्रूव होना चाहिए. अगर इस रूट में चल रही है इसके अलावा ये 5 दिन के अलावा तो टाइम इम्प्रूव होना चाहिए. और जो है मुझे थोड़ा मिडिल बर्थ में मुझे ऐसे लगा कि मैं पानी की बॉटल नहीं खुली रख सकती तो मुझे उसको बंद करना पड़ा था. तो वो एक सजेशन मैंने दिया है. और फेयर एक इशू है लोगों के लिए तो उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा टाइम के कंसिडरेशन में. और बाकी ट्रेन के फीचर्स तो वल्ला वल्ला है ही. यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र खड़ी हुई है, इसके पीछे मालदा टाउन खड़ी हुई है. वैसे टाइम बता रहा था हमारी ट्रेन का 5 बजे का और हमें भी ये था कि इसको पास नहीं मिलेगा लेकिन आज इसको पास मिल गया है. देखिए ट्रैक देखो, ये ट्रैक को कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए ये इसको स्मूथनिंग कर रहे हैं. देखो अरे पागल होता है ये चप्पल ये क्या होता है, क्या होता है. अच्छा. और बहुत खूबसूरत सनसेट है. इसके साथ भी जुड़ा हुआ है आज का सफ़र
क्योंकि छठ पूजा का महत्व सूर्य से होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त इन दोनों की पूजा होती है 3 दिनों में जो छठ पूजा में मनाए जाते हैं। ये दानापुर से यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गति शक्ति स्पेशल 01684 पटना आ चुकी है। वैसे 5:25 को आई और 1.25 घंटे डिलेड है ट्रेन। 3:45 को पहुंचना चाहिए था इसे पटना जंक्शन। एनीवेज देर आए दुरुस्त आए। तो इसी के साथ ही ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हाँ, बस मेरा ये कहना है कि अगर ये रेगुलर ट्रेन चलती है तो इसको मुझे लगता है कि इसका टाइम रिड्यूस करना चाहिए, 16 घंटे नहीं और कम करना चाहिए और इसको टाइमली पहुंचाना चाहिए अगर इसी रेट में चलाना है तो। और अगर इस तरीके से चलेगी तो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी के साथ ही दिस इज शादी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। वेल दोस्तों, हैप्पी दिवाली इस खूबसूरत पटना जंक्शन के स्टेशन के साथ मुझे लगा कि हैप्पी दिवाली बोलना चाहिए।